भाला जोरे बैठमा त खैमा मीठा पान, और बुरा जोरे बैठमा कटैमा दोनों कान। एक दो श्लोक और सुना दीजिए सर। 2 श्लोक और सुना देते हैं सर। तो बात यही है कि जब हम लोगों को ही पढ़ना है, येषां न विद्यां न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणा न धर्मः ते मृत्युलोक भू विभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी महाभारत में ही कहा गया कि कर्म न अधिकार आस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी महाभारत में कृष्ण भगवान कह दिए थे कि कर्म करते रहो बेटा, फल की चिंता मत करो। अब फल ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको कोई आम अंगूर दे देगा। कि गांव घर में बोला जाता ना कि गेहुमा के साथ धुनमो पिसा गली, वही वाला बात हुआ कि सर कोचिंग तो छोड़ दिए लेकिन आपको लपेटते हुए हाँ, इसमें तो आप बोल रहे हैं सर कि हम जब मतलब कि प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करते हैं तो उसमें सिर्फ अपने ही कोचिंग का नहीं बल्कि दूसरे कोचिंग के बच्चों को भी आप मौका देते हैं। हाँ, कोई भी बच्चा आके टेस्ट देंगे, कहीं का भी बच्चा हो। वर्षा जी, एक बात बताइएगा कि क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर अन्य सभी कोचिंग संस्थानों से कैसे भिन्न है, मतलब कि कैसे डिफरेंस है? यहाँ के सर जो पढ़ाते हैं वो आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं? और हम भी यही कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश कीजिए और आप लोग बहुत अच्छे अंक लाएंगे, ये हमारी शुभकामना है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के हुलासगंज बाज़ार के क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में। ये वही क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर है जहाँ के एक शिक्षक का कुछ महीना पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अश्लीलता फैलाते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि उनका कहना है कि वो मेरा पर्सनल मैटर था। अब उस कोचिंग में हम आए हुए हैं, क्लाइमेक्स कोचिंग में, और उनके जो संस्थापक हैं नवीन सर, वो हमारे साथ हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि वो वीडियो की क्या मतलब कि सच्चाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोचिंग का नाम बदनाम हुआ था और इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं वो इस मैटर पे क्या कहते हैं वो तो हम बात करेंगे ही। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा हुआ था जिसमें कुछ बच्चे अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार सर। सर बताइए कि कुछ महीना पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ था वरुण सर का, और कहीं ना कहीं वो जो टीचर थे वो आपके कोचिंग में ही पढ़ाते थे, क्या मैटर था वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सर वो उनका निजी मामला था, उनका पर्सनल था, और रही बात तो हमारे संस्था से वो मार्च अप्रैल से ही छोड़ चुके थे। 2021 मार्च में? जी, मार्च अप्रैल से हम एक्सीडेंट के थे, उसके बाद से पुनः हमारे पास जो भी टीचर आए थे सब न्यू टीचर आए थे, वही संस्था से हमसे जुड़े हुए नहीं थे, हमसे बात विचार भी बंद हो गई थी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ था? पहले तो आपके साथ वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत तो मतलब कि स्टूडेंट का ग्रोथ भी करवाए थे ऐसा बताया जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद आपके कोचिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा? वो वीडियो वायरल होने के बाद आपके कोचिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा? सर इसमें तो यहाँ पे नाम की घोषणा की गई कि क्लाइमेक्स में पढ़ाते थे, हालांकि वो मतलब 6 से 7 मंथ पहले ही वो छोड़ चुके थे हमसे। आपके कोचिंग को 6 महीना पहले ही छोड़ चुके थे? हाँ, उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उससे 6 से 7 महीना पहले ही वो संस्था से छोड़ चुके थे। हमारे जो भी उनका सब्जेक्ट था सब न्यू टीचर उस समय हमारे पास ज्वाइन कर चुके थे और सब कोई आ रहे थे। विशेष उन लोग के बारे में जो विषय के बारे में बच्चा लोग पढ़ा है बच्चा खुद ही बताएगा सर। और उनका जो भी वीडियो का मैटर था उसका उनका निजी मामला था, चाहे उनका कोई रिलेटिव हो या क्या है वो तो हम नहीं बता सकते हैं सर उनका क्या मैटर था। सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 6-7 महीना पहले वो हमारे कोचिंग को त्याग दिए थे, मतलब कि रिजिग्नेशन दे दिया था, आपके कोचिंग में हमको नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ पे एक कहावत चरितार्थ होता है कि गांव घर में बोला जाता है ना कि गेहुमा के साथ धुनमो पिसा गली। वही वाला बात हुआ कि सर कोचिंग तो छोड़ दिए लेकिन आपको लपेटते हुए। हाँ, इसमें तो बदनाम मेरा हुआ ना सर, उनका क्या हुआ? क्योंकि इस संस्था में 2012 से सिर्फ हमको लोग जान रहे हैं और कोचिंग का बदनामी हुई थी। उनका क्या है? वो तो दूसरे जगह अपना अलग जा कर के अपना ब्रांच डाल भी सकते हैं या डाले हैं कि नहीं वो तो भी हम ना बता सकते हैं, लेकिन वो तो अपना उनका तो क्या गया तो इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर गया है। लेकिन हम अपना जो पोजीशन 2012 से बरकरार रखे हुए हैं उसको हम बनाए हुए हैं अभी तक। हमारा बच्चा भी इसके बारे में मेहनत तो हम लगन के साथ कर रहे हैं। इफेक्ट तो हुआ है। हर साल इस बैच में क्रैश कोर्स में 200 के आसपास में विद्यार्थी रहते थे, इन साल 110-105 तक ही एडमिशन हो चुकी है। हालांकि लेकिन जो भी बच्चा का एडमिशन हुआ है माँ सरस्वती से विनती यही करते हैं कि जिस तरह से हर साल
20 से 25 400 प्लस देते हैं। इन साल उम्मीद करते हैं कि बच्चा 30 से 40 बच्चा ऐसा रहे कि 400 से ऊपर नंबर ला के दें, क्योंकि शिक्षक भी जो आए हैं वो भी अपने बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर आपका कहना है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ चुनाव के वक्त, कहीं ना कहीं उनके विरोधियों का काम था, किनका काम था उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपका कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से आपको आपके कोचिंग पे इफेक्ट पड़ा है? हाँ सर, इफेक्ट तो है ना, क्योंकि बदनामी उस वीडियो में साफ तरह से लिख के वायरल हुआ था कि क्लाइमेक्स कोचिंग के टीचर। हमने भी अपने चैनल पे जब चलाया था तो उस समय हमें विशेष जानकारी नहीं था, फिर पता चला कि वो क्लाइमेक्स कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं। जी जी। तो उसके बाद आपके कोचिंग पे इफेक्ट पड़ा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि 2 दिन पहले आप एक मतलब कि क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम आयोजित किए थे, प्रायोगिक परीक्षा आयोजन किए थे, उसका क्या उद्देश्य था? सर उसमें तो हर साल उससे पिछला सैटरडे को भी हम एक टेस्ट रखे थे, और मेरा टेस्ट में सर हम पूरा हुलासगंज का जो भी बच्चा 10वां क्लास में कहीं का भी है आकर के टेस्ट में बैठ सकते हैं और अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हम कोई भी बच्चा रहते हैं टॉप 10 तक सम्मानित करते हैं, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। कहीं दूसरे जगह का बच्चा भी टॉप करता है तो हमको बहुत अच्छा उत्साह मिलता है, और इससे दोनों बच्चे को फ़ायदा होता है। दूसरे जगह से आता है जिसको भी, और यहाँ वाला बच्चा भी है उसको भी, क्योंकि दूसरे जगह का बच्चा यदि टॉप करता है या अच्छा से नंबर लाता है तो यहाँ वाला बच्चा को खुद ग्लानि महसूस होना चाहिए कि हमारे संस्थान में दूसरे जगह के बच्चा आकर के टॉप करा, या फिर दूसरे जगह का बच्चा आकर के यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो उनको भी मेहनत करना चाहिए कि अबरी नहीं तो अबरी में हम एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इससे बच्चा के बीच में सर मेहनत करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। हम लोग यही चाहते हैं सर कि बच्चा कहीं का भी हो, लेकिन मेहनत एक ऐसा रंग लाए कि आने वाले समय में कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए कि नहीं, वहाँ गए जो अच्छा तरह से सब बच्चा को देखा, हिस्ट्री में मेहनत हुआ। आप बोल रहे हैं सर कि हम जब मतलब कि प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करते हैं तो उसमें सिर्फ अपने ही कोचिंग का नहीं बल्कि दूसरे कोचिंग के बच्चों को भी आप मौका देते हैं? हाँ, कोई भी बच्चा आके टेस्ट देंगे, कहीं का भी बच्चा हो। 10th क्लास का टेस्ट है, 10th क्लास का बच्चा आएंगे, 12th का क्लास है, 12th का बच्चा आएंगे, अपना टेस्ट आकर के देंगे। अच्छा, मतलब कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे, अगर परीक्षा आयोजन होता है, अगर टेस्ट आयोजन होता है तो सिर्फ उसी कोचिंग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन क्लाइमेक्स कोचिंग का एक अलग ही रूल रेगुलेशन है, यहाँ पे कोई भी बच्चा आकर के एग्जाम दे सकता है। जी जी, कोई भी बच्चा आकर दे सकता है। और वो अगर टॉप करता है तो उसको भी आप सम्मान? हाँ सर, बहुत अच्छे से। यदि वो बच्चा और थोड़ा सा टॉप 1 में यदि आते हैं तो यहाँ के टीचर लोग अपना तरफ से और अच्छा अपना तरफ से प्राइज देते हैं। हम तो देते हैं जो देवे करते हैं कि बच्चा का मनोबल और बढ़े, और यहाँ का भी बच्चा का मनोबल और बढ़े कि दूसरे जगह का बच्चा ला करके हम लोग के बीच में ही आ, क्योंकि सर यहाँ का बच्चा का सिलेबस तो इतना ही हुआ था, जितना पढ़ाई होती है उतना ही तो सिलेबस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला बच्चा के चाहे पूरा तैयारी हो या बेचारा के ना भी पढ़ा हुआ है फिर भी टेस्ट में बैठ रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है, तो अच्छा तो होना चाहिए। अच्छा, लिमिटेड होता है कि बाहर से इतने ही बच्चे आ सकते हैं या फिर? नहीं, कोई लिमिटेड नहीं है, कितनों बच्चे आ सकते हैं सर। उसका सारा खर्च आप उठाते? जी जी जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं जो उस मतलब कि 2 दिन पहले जो प्रायोगिक परीक्षा हुआ था उसमें सफलता हासिल किए हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि वो आखिरकार कोरोना के बाद कैसे इन लोगों का जो पठन पाठन की व्यवस्था है वो मतलब कि सही हुआ है। क्या नाम हुआ छोटी आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, आप मतलब किसी कोचिंग में पढ़ते हैं? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th। कितना मार्क्स आया था आपका इस बार 50 में से 47 मार्क्स आया था। कैसे आप लोग पढ़ाई किए थे? मतलब कि कोरोना के बाद एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा जगत में एक अभूतपूर्व क्षति हुई थी, जिससे बहुत सारे बच्चों का कैरियर भी मतलब कि ख़राब हो गया। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई छोड़ दिए। आप कैसे पढ़ाई किए थे कि इतना अच्छा स्कोर कर सके? हम पहले तो घर पे पढ़ाई किए थे, जो भी मतलब नहीं भी समझ में आता था फिर भी पढ़ाई किए थे, और जब यहाँ आए तो हमारे जो कल टेस्ट हुआ उनके टीचर हैं AN मिश्रा सर, तो इस तरह से वो बायोलॉजी मतलब पढ़ाते हैं कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्लास में ही याद हो जाता है पूरा, तो और थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, 47 मार्क्स अभी लाए हैं, 50 आउट ऑफ 47 लाए हैं, इसको कहीं ना कहीं 50 भी करने का इरादा है या फिर यही रहेगा? यस सर, ज़रूर। मतलब कल 47 आया था तो बहुत खामी का पता चला कि हम क्या गलती किए, कहाँ पे हमसे चूक हो गई जिसके कारण मेरे 3 मार्क्स चले गए। मतलब अफसोस भी है, उसको 50 करना है। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा रॉय।
वर्षा जी, एक बात बताइएगा कि क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर अन्य सभी कोचिंग संस्थानों से कैसे भिन्न है? मतलब कि कैसे डिफरेंस है? यहाँ के सर जो पढ़ाते हैं वो आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं क्लास में ही, ऐसा पढ़ाते हैं कि क्लास में ही याद हो जाता है। कितना मार्क्स आया था कल आपका? 45। 45 मार्क्स आया था। कैसे आप लोग पढ़ाई किए थे? और जो आपसे पीछे हुए हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा ही मार्क्स लाने के मतलब प्रयास करें। कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं? अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब हम लोग तो अभी उधर तो कोरोना काल में ही हम लोग का बीत गया टाइम, लेकिन अब उधर कोरोना काल में ही अध्ययन घर पे ही करते थे, लेकिन फिर इधर संस्था में जो यहाँ क्लाइमेक्स में आए तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाने लगे, तो हम लोग अच्छा से पढ़ने लगे, तो आने लगा नंबर अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेघा कुमारी। मेघा जी, एक बात बताइएगा कि नवीन सर जो हैं, इनका पढ़ाने का क्या तरीका और सलीका होता है स्टूडेंटों के साथ? बहुत अच्छा है इनका तरीका। ये एकदम ऐसा नहीं है कि टीचर हैं तो ज़्यादा कुछ पूछो नहीं, है बोलते हैं जितना पूछना है उतना हमसे पूछो। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, एकदम मतलब कि जो नहीं आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं एकदम बेझिझक। अन्य सभी कोचिंग संस्थानों से क्लाइमेक्स कोचिंग कैसे डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है। यहाँ के टीचर एकदम भाई बहन की तरह फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं। कोई मतलब कि ये नहीं है कि ज़्यादा मत कुछ ही पूछो या ये करो। देखिए, कुछ छात्र भी हैं, हम छात्रों से भी बात करते हैं कि छात्रों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सत्यराजित कुमार। सत्यराजित कुमार। सत्यराजित जी, एक बात बताइए कि इसी वर्ष आप एग्ज़ाम देंगे 2022 में? जी। 2022 में एग्ज़ाम देंगे, क्या क्या तैयारियां हैं आप लोगों को? अभी सोशल साइंस का 1-2 पेपर में थोड़ा बहुत बचा हुआ है और बाकी सब हो रहा है। नहीं, वो बचा हुआ है वो हम नहीं पूछ रहे हैं, बचा हुआ वो तो सर पूरा करेंगे जैसा कि बता रहे हैं। क्या तैयारियां हैं? कैसे आप लोग टॉप मतलब कि टॉपर्स देंगे यहाँ से क्लाइमेक्स कोचिंग से? यस। कैसे, कितना भी मतलब कि आप लोग तैयारी किए हैं एग्ज़ाम को लेकर के? अभी तैयारी से ही 450 प्लस लाने का तैयारी है हम लोगों का। मतलब कि टॉपर रहेंगे यहीं से? जी। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है? बहुत ही बढ़िया है, सभी जगह से बढ़िया। भाई और बहन की तरह रिलेशन है, अच्छे से पढ़ाते हैं। जो नहीं आता है डाउट्स सही से बताते हैं। तो मतलब सवाल पूछने की आज़ादी है यहाँ पे? जी। और जैसे कि नवीन सर के बारे में बता रहे हैं, और भी सारे शिक्षक हैं, वो सबका पढ़ाने का क्या तरीका है? सबका सही है, घर पर जाकर रटना नहीं पड़ता, यहीं पे बढ़िया से समझाया जाता है, यहीं पे याद करवा दिया जाता है। यहाँ पे तो याद करवाया जाता है, लेकिन आप घर पे जा कर के जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक 450 स्कोर नहीं कर पाएंगे। नहीं, घर पे भी जाकर मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी रोहित कुमार। रोहित कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? बेनीचक से। बेनीचक से। क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के बारे में क्या आपका मतलब कि विचार है? क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के विचार में यह है कि हमारे सर होते हैं जो बड़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई के सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी पढ़ाते हैं जो सब कुछ याद हो जाता है, बड़े घर में कठिनाई नहीं करना पड़ता है। एक और सहायक शिक्षक हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? आई एम स्पीकिंग अबाउट एन मिश्रा। मैं यहाँ क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मैं बायोलॉजी में सेवा दे रहा हूँ, और कुछ और भी सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण बच्चों लोग की बहुत सी परेशानियाँ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन उसको भी मैं सामना करते हुए अन्य सभी विषयों की, और शिक्षक तो अभी नहीं यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। और बच्चे लोग को कल सैटरडे था, एग्ज़ाम लिए थे। एग्ज़ाम में जो है मेरा बच्चा का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा, और बाहर से भी यहाँ पर बच्चों लोगों की एडमिशन हुई थी, एग्ज़ाम लिए थे। तो एग्ज़ाम के दौरान हुआ कि बच्चे लोग जो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों को दिखाया, और इसके विगत जो है उस सैटरडे को भी मैथ का एग्ज़ाम हुई थी, वो नवीन सर के मद्देनज़र रखते हुए हुई थी, और कल जो मेरा मद्देनज़र रखते हुए हुआ, बच्चे लोग में जो यहाँ सेकंड विनर जो था 2 के बीच हो गई थी, यानी सेकंड प्राइज़ का भागीदारी 2 बन गई थी, और जिसके कारण यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता भी हुई। अच्छा, वो दोनों के बीच? हाँ, और उसमें क्विज प्रतियोगिता दे करके फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ का चुनाव किया गया। और बच्चे लोग को हम यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे लोग अच्छा परफॉर्मेंस दें, ताकि जो यह कृति और जो बना रहा है, पुराना जो साहित्य बन गया है कि यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो ये कभी मिटने ना दें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्या बोलते हैं कि सर, जो मतलब कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उन सभी स्टूडेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी स्टूडेंटों को भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपके ही सहपाठीगण
अच्छे अंक को प्राप्त कर करके, जैसे बायोलॉजी का टेस्ट हुआ तो उसमें 50 में जो है 48 अंक को प्राप्त करके हासिल करके प्रथम स्थान को भागीदारी बना। तो अन्य सभी स्टूडेंटों को, ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने भाई को देखा ही सीखे। कहा गया है कि विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, यानी विद्या जो है सर्वधर्म प्रधान है। हम क्लास लेते हैं उसमें भी बच्चों लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बाबू तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, और यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसकी भागीदारी हम हैं। इंडिपेंडेंस हो, तुम किसी भी समय, खाली मुझे मोहलत होनी चाहिए, आप लोग बढ़िया से प्रश्न पूछिए। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सर कि जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा गया है, महाभारत में ही कहा गया कि कर्मण्यधिकार आस्ते ही माँ फलेषु कदाचन, यानी महाभारत में कृष्ण भगवान कह दिए थे कि कर्म करते रहो बेटा, फल की चिंता मत करो। अब फल ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको कोई आम अंगूर दे देगा, काम यही है। कुछ लोग जो होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो बोलते हैं, कहावत के माध्यम से कहते हैं कि भाला जोरे बैठमा तक खैमा मीठा पान, और बुरा जोरे बैठमा कटैमा दोनों कान। तो आज जो है यहाँ पर जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, ये सभी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है बाबू, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मीठा पान ला करके दे देगा। मीठा पान वही है कि आपकी मेहनत से जो अंक प्राप्त होंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप जो हैं अच्छे लोग के दृष्टिकोण से देखे जाएंगे, यही है। और ऐसा नहीं है किसी को, जो किसी इंसान को कान काट दिया जाए। कान काटना यानी प्रतिष्ठा पर आँच आना। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और अच्छे अंक को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जो है प्रतिष्ठा पर हनन होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जितने भी, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही संस्थान से जितने भी बच्चे हैं उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, और सभी भी हैं, सभी लोग स्टूडेंट से मैं यही आग्रह चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छा प्रदर्शन कर करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और अपने जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उस संस्थान का भी नाम रोशन। एक दो श्लोक और सुना दीजिए सर। 2 श्लोक और सुना देते हैं सर। तो बात यही है कि जब हम लोगों को ही पढ़ना है, ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणा न धर्म ते मृतलोक भू विभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जो है येषाम न विद्या, यानी ऐसा विद्या न होनी चाहिए। येषाम न विद्याम न तपो न दानम, यानी जो है विद्यार्थी की जीवन जो होती है तपस्या एक तप होती है, यानी ऐसा तप न होनी चाहिए, ऐसा परिश्रम न होनी चाहिए जो इस भूमि भार भूता, यानी इस पृथ्वी पर भार के समान हो। ते मृगाश्चरन्ति, अगर जो वैसे लोग हो जाते हैं आचरण से हीन हो जाते हैं, वैसे लोग को इस पृथ्वी पर मृग के समान समझा जाता है। तो देखिए, अभी हम क्लाइमैक्स कोचिंग में थे और यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि हम यहाँ पे आए दिन जो इम्तिहान होता है उसका आयोजन करते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। और शिक्षकों का एक मोटिव होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम भी यही कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश कीजिए और आप लोग बहुत अच्छे अंक लाएंगे, ये हमारी शुभकामना है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, नालंदा दस्तक, जहानाबाद।